हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपल एम यूटी वर्सेस आईआईटी लखनऊ की। जब भी यूपी में टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की बात होती है अदर देन आईआईटी, एनआईटी एंड एचबीटीयू को छोड़ दो, तो हमेशा से ये टॉप कॉलेजेस में काउंट होते हैं ट्रिपल एम यूटी वर्सेस आईआईटी लखनऊ। और हमेशा से बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है, भैया हमें कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए। क्योंकि लगभग जो कट ऑफ होता है लगभग थोड़ा सा वेरी करता है और ये होता है। और काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है पिछले सालों में इन दोनों कॉलेजेस का। और एक और कंफ्यूजन होती है, क्या हमें किस ब्रांच में ऑप्ट करना चाहिए। अगर हमें नीचे की ब्रांचेस ऑप्ट करनी है तो हमें ट्रिपल एम यूटी में जाना चाहिए, आईटी लखनऊ में जाना चाहिए। हमें कंप्यूटर साइंस और सर्किटल ब्रांच लेनी है तो हमें किस कॉलेज में ऑप्ट करना चाहिए। और भी कंफ्यूजन्स होते हैं सारी चीजों को लेकर के। आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपको आपकी रैंक पे आईटी लखनऊ जाना है या ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर जाना है। तो बिना कुछ डिले किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिसने नहीं किया है, क्योंकि ऐसे ही बढ़िया बढ़िया और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे लगातार मिलती रहेगी और काउंसलिंग में भी पूरा सपोर्ट मिलता रहेगा। तो चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कॉलेज के बारे में जानते हैं कि इन कॉलेजेस का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। अब ट्रिपल एम यूटी की बात करें तो 1962 में ये कॉलेज इस्टेब्लिश हो गया था, वेयर एज 1984 में आपका आईटी लखनऊ इस्टेब्लिश हुआ। तो लगभग 12 से 14 साल का आप गैप कंसीडर कर सकते हो। जबकि कैंपस एरिया की बात करें तो 354 एकड़ का कैंपस मिल जाता है, यानी काफी बड़ा कैंपस मिल जाता है ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर का। और आईटी लखनऊ का 100 एकड़ का मिलता है। बट इसमें ये मत मानना कि 100 एकड़ का कैंपस है तो छोटा होगा, भाई बहुत प्यारा इन्होंने बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर इनका ज्यादा अच्छा है रैदर देन आपका ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर। हालांकि अब ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर भी एक पॉपुलर लोकेशन होती जा रही है, क्योंकि जैसे लोकेशन की बात करूं तो गोरखपुर है और इसकी लखनऊ है। तो यहाँ पे इसको एक एज मिल जाता है आईटी लखनऊ को। गोरखपुर में क्या होता है, ये गोरखपुर के थोड़ा बाहर है। बट अभी क्या है ना, अभी चीजें डेवलप होना शुरू हो गई हैं सिटीज में और काफी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। तो इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि अब अगर कुछ दिनों में ऐसा आएगा कि लोकेशन का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हर फैसिलिटीज आपको मिल रही होंगी। एक्रीडिटेशन की बात करें तो इसका नैक प्लस है, क्योंकि ये अपनी सेपरेट यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले बात करूं तो पहले आईटी लखनऊ और ट्रिपल एम यूटी दोनों एकेटीयू के थ्रू काउंसलिंग कराते थे और एकेटीयू में आते थे। बट सम टाइम्स एगो ये क्या किया, मदन मोहन मालवीय जो अपना यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया एंड आईटी लखनऊ अब भी यूपीटीयू से एडमिशन लेता है। ठीक है, तो नैक ए से इसका एग्रीडिएशन है। अगर इसकी बात करें तो यूजीसी एंड एनबीए से भी एग्रीडिएशन। अच्छा, एआईसीटीई अप्रूव्ड है, ठीक है, तो इसकी प्रॉब्लम नहीं है। दोनों कॉलेज एआईसीटीई अप्रूव्ड हैं। अच्छा, कनेक्टिविटी की बात करें तो ये 6 किलोमीटर एयरपोर्ट से आपको देखने को मिल जाता है एंड 7 किलोमीटर आपको स्टेशन से देखने को मिल जाता है ये ट्रिपल एम यूटी। और 22 किलोमीटर एयरपोर्ट से आपको देखने को मिलेगा आईटी लखनऊ और 12 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से मिलता है। तो ये तो रही कनेक्टिविटी और ओवरऑल कॉलेज के बारे में। आगे बात करते हैं इसकी 12th की परसेंटेज कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना मार्क्स आपको चाहिए इन दोनों कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और कौन सा एग्जाम देना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी काउंसलिंग करनी है। ठीक है, चलो तो 12th में परसेंटेज की अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो यार देखो, ट्रिपल एम यूटी में आपको 55% का क्राइटेरिया होता है, जबकि आईटी लखनऊ में आपको 45% का, यानी यूपी टैग का जो क्राइटेरिया है, यहाँ पे यूपी टैग का क्राइटेरिया लगता है। ठीक है, तो यूपी टैग का क्राइटेरिया और यहाँ इसकी सेपरेट काउंसलिंग होती है। तो अच्छा, 5% रिलैक्सेशन मिलता है जो भी एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, वेयर एज यहाँ पे 5% रिलैक्सेशन मिलता है एससी एसटी वालों के लिए। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई परसेंटेज की बात 12th में। अब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो दोनों का सेम देखने को मिलता है, जेई मेंस एंड जेई मेंस। बिकॉज पहले क्या होता था, यूपी टैग का अपना भी एग्जाम होता था, यूपीएसडब्ल्यू। बट अभी क्या हुआ, अभी जेई मेंस से दोनों कंसीडर करते हैं, जेई मेंस का स्कोर कंसीडर करते हैं। इसकी जो काउंसलिंग है वो ट्रिपल एम यूटी काउंसलिंग अपनी खुद से कंडक्ट कराता है। ठीक है, और इसका जो है एकेटीयू यूपी टैग काउंसलिंग होता है। ओके, तो काउंसलिंग के बारे में भी आगे चर्चा होती रहेगी। आगे हम बहुत सारी चीजों में, आपको काउंसलिंग में भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कनेक्ट करते रहिएगा। अब बात करते हैं एनआईआरएफ की। ठीक है, अगर आईटी की बात करें, अब यहाँ पे थोड़ा स्लाइड्स का एक्सचेंज हो गया है, ये आईटी है एंड ये ट्रिपल एम यूटी है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे लिख दिया मैंने। आईटी की बात करें तो एनआई, देखो सबसे पहले एनआईआरएफ डेटा को बहुत आंख बंद करके कभी विश्वास मत करना किसी भी कॉलेज का, बिकॉज एनआईआरएफ में भी बहुत सारी मैनिपुलेशन होती हैं। मैं आपको आगे इन फ्यूचर आपको बताऊंगा इन सब चीज़ों में, क्योंकि यही सारा चीज़ें आप देखते हो, कंफ्यूज आते हो, लेकिन इसमें भी बहुत सारा डेटा मैनिपुलेशन होता है। अभी यहाँ फिलहाल बात कर लेते हैं। अब अगर बात करें आईटी लखनऊ की, तो आपका जो 2021 का सेशन था उसमें क्या आपकी जो मीडियन सैलरी थी वो 5.7 थी। ठीक है, और 21-22 वाले सेशन में क्या हुई, 6.8 हो गई। और
22-23 वाले सेशन में 7 हो गई। तो एक हम देख सकते हैं इंक्रीमेंट देखने को मिला है इनकी मीडियन सैलरी में। बट एनआईआरएफ मीडियन सैलरी तो बताता ही बताता है, बट सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग बताता है कौन सा, परसेंटेज प्लेसमेंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर 20-21 वाले सेशन की बात करें तो 20-21 वाले सेशन में अगर यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड 168 थे आउट ऑफ 520, तो अगर परसेंटेज प्लेसमेंट यहां से निकालेंगे तो लगभग 32% निकल के आएगा भाई, ठीक है। अगर यहाँ 21-22 वाले सेशन में बात करेंगे तो 189 आउट ऑफ 508, तो इसका हम समथिंग निकल के आएगा 37%, ठीक है। और ऐसे ही 2022-23 वाले सेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा 58%, ठीक है। तो ये इसका परसेंटेज ओवरऑल प्लेसमेंट है जो इन्होंने एनआरएफ डेटा में सबमिट करा है। अब अगर ट्रिपल एमयूटी की बात कर लें तो ट्रिपल एमयूटी में 20-21 में 4 लाख रहा है, ठीक है, 4 लाख रहा है, और 21-22 वाले सेशन में 4.5 लाख रहा है, और 22-23 वाले सेशन में 11.5 सडन इंक्रीमेंट देखने को मिल गया भाई, अचानक से, मतलब 4, 4.5 और 11, 11.5 हो गया। तो ये आई डोंट नो कैसे हो गया, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट। तो दोनों अगर देखा जाए तो दोनों का एनआरएफ जो है, एनआईआरएफ में दोनों ने क्या किया है, इंप्रूवमेंट दिखाई है, वो चाहे ट्रिपल एम हो और ये हो। अच्छा, इसके परसेंटेज प्लेसमेंट की बात कर लें तो 2020 और 21 वाले सेशन में 236 में से 687 में से 236 स्टूडेंट प्लेस हुए थे। तो अगर इसका परसेंटेज प्लेसमेंट निकाला जाएगा तो लगभग 34% होगा। ऐसे ही अगर 2021-22 वाले सेशन का निकालेंगे तो 57% आपका निकल के आएगा, एंड अगर 22-23 वाले सेशन के निकालेंगे तो 84% निकल के आएगा, ठीक है। तो ये तो रहा इसका परसेंटेज प्लेसमेंट। एनआईआरएफ बहुत कुछ नहीं कहता है, एनआईआरएफ में मीडियन सैलरी ध्यान रखने वाली है। मीडियन सैलरी से आपको आइडिया लग जाता है कि लगभग 50% जो प्लेस हो रहे हैं उनमें जो 50% स्टूडेंट्स हैं उनकी कितनी सैलरी लग रही है टॉप ऊपर वालों की। अब चलो आगे बात करते हैं कि सीट मैट्रिक्स क्या होने वाली है। भाई देखो, आईटी लखनऊ में तो सीट्स लिमिटेड हैं, लिमिटेड इन द सेंस मैं कहूंगा ठीक ठाक हैं, बट ट्रिपल एम यूटी में ना नंबर ऑफ सीट्स पिछले सालों में काफी इंक्रीज की गई हैं। उसका भी असर पड़ता है, उसका भी परसेंटेज प्लेसमेंट पे असर पड़ता है, उसका भी काफी चीजों पे असर पड़ता है, ठीक है। कभी डिटेल में बात करेंगे इन सब फैक्टर्स का क्या होता है। अब अगर बात करें ना तो टोटल अगर मैं देखूं ना तो टोटल आपका 1080 और 103 लगभग आपका 1200 के अराउंड देखने को मिल जाती है सीट्स आपकी ट्रिपल एमयूटी में, ठीक है। जबकि आईटी की बात करें तो आईटी में आपको लगभग, मुझे लगता है अगर सब टोटल कर देंगे तो समवेयर ये आपका 600 के अराउंड आएगा। तो अगर सीट के मामले में बात करी जाए तो लगभग मैं कह रहा हूं इनका डबल हो जाता है, यानी 2x हो जाता है आपका, ठीक है, 2x हो जाता है। तो इससे फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचेस भी थोड़ी सी आपको ज्यादा देखने को मिलती हैं। ओके, तो ये तो रही सीट मैट्रिक्स की बात। अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की। भाई अब रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिजर्वेशन का रोल आप लोगों को पता ही नहीं है कैसे होता है। रिजर्वेशन का इतना इंपॉर्टेंस है किसमें, काउंसलिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काउंसलिंग में रिजर्वेशन के थ्रू आपको, मतलब ऐसा भी हो जाता है बहुत टाइम में कि सीट्स बहुत अच्छी मिल जाती है आपको, रिजर्वेशन आपका यूटिलाइज करके, रिजर्वेशन यूज करके। लेकिन यहाँ पे जो रिजर्वेशन रहने वाला है वो आपका सेम रहने वाला है दोनों कॉलेजेस के लिए। ओके, तो वही शेड्यूल कास्ट का आपका 21% देखने को मिलता है, एसटी का 2% देखने को मिलता है, अदर बैकवर्ड क्लास का 27%, एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आपका 10%। एंड सब कैटेगरी का भी रिजर्वेशन होता है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो सब कैटेगरी का जो रिजर्वेशन होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो जिसके पास भी सब कैटेगरी है भाई, वो अपना सब कैटेगरी का रिजर्वेशन बहुत ही ध्यान से यूज करना है काउंसलिंग में अच्छा कॉलेज पाने के लिए, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द फीस स्ट्रक्चर विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू गेट एडमिशन इन एनी कॉलेज। अगर फीस बहुत ज्यादा है तो आप कैसे लोगे, फीस कम है तो क्यों है, और फीस के बाद स्कॉलरशिप्स पे भी बात करेंगे। दोनों में वैसे अगर मैं कॉमन स्कॉलरशिप्स की बात करूं तो आपकी यूपी स्कॉलरशिप जो है, क्योंकि दोनों कॉलेज आपके यूपी में पढ़ते हैं। अच्छा, यूपी स्कॉलरशिप्स ये केवल यूपी के रेजिडेंट वालों को मिलती है, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। अदर स्टेट वालों को एनएसपी जो स्कॉलरशिप होती है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, वहां से अप्लाई करना पड़ता है और वहां मिलती है। और जो यूपी वाले हैं वो दोनों कर सकते हैं, वैसे तो अलाउड नहीं है, बट हो जाता है, कर जाते हैं, बच्चे मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिविजुअली फीस स्ट्रक्चर की। तो 1,35,000 आपकी ट्रिपल एम की जो फीस है, ये ट्रिपल एम की है। ठीक है, 1,35,000 आपकी एकेडमिक फीस देखने को मिलती है, और 18,000 मेस की फीस, और हॉस्टल की फीस भी 29,000 पर ईयर। तो समवेयर अगर मैं टोटल करूंगा तो लगभग आपका 2 लाख देखने को मिल जाता है एक साल की 1 ईयर की फीस, ठीक है, सारा कुछ टोटल करने पे 1 ईयर की फीस। और अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दूं मैं 4 का, क्योंकि आपको 4 साल का बीटेक होना है, तो लगभग आपका 8 लाख अराउंड खर्चा लग जाना है, 8 लाख के अराउंड फीस लग जानी है, ठीक है। अब जो यूपी स्कॉलरशिप मिलती है उसमें आपको हर साल
50,000 से 55,000 जनरल ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का आपका 64,000 तक मिलता है, एंड फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट द अमाउंट इज 80 to 90,000 रुपीज पर ईयर। ओके, सो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है। सिमिलरली यहाँ पे भी वो स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे 8 लाख में आपका खर्चा निपट जाना है, ठीक है। जबकि अब देखो यहाँ पे फीस ना दो में डिवाइडेड है, एक है सीएससी सेल्फ फाइनेंस। अब जो सीएससी एआई सीएससी सेल्फ फाइनेंस है ना, ये एक्चुअली में इनकी फीस ज़्यादा है क्योंकि ये कॉलेज अपने खर्चे पे चला रहा है, तो इसका 1,04,000 समथिंग पड़ता है और अदर ब्रांचेस का आपका 89,000 पड़ता है, ठीक है। आपकी जो 14,500 पड़ती है ये पर सेम फीस पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे हॉस्टल की एंड मेस की फीस आपकी पड़ती है लगभग 17,500। तो लगभग अगर बात करें तो इसकी भी फीस आपकी 1.65 से 1.7 तक आपकी लगभग पड़ जाती है, ठीक है। तो अगर फीस के कंपेयर में बात करें तो यहां पे आपको 8 लाख रुपए देने हैं। ओके, अब देखना, अंडरस्टैंड द पॉइंट। यहां पे इस कॉलेज में आपको 8 लाख रुपए देने हैं, ओके। और यहां पे आपको, मुझे लग रहा है कि आपको 7 लाख समथिंग में आपका यहां पे हो जाएगा, अराउंड 7 लाख, ओके। अराउंड 7 लाख में आपका हो जाएगा। तो फीस के मामले में बात करी जाए तो आईटी लखनऊ की फीस कम है, ट्रिपल एमयूटी की फीस थोड़ा ज्यादा है, जबकि स्कॉलरशिप के मामले में दोनों में सेम स्कॉलरशिप आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। और फायदा मिलता है कैटेगरी वाइज। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की, जिसका आप वेट कर रहे थे ना, प्लेसमेंट का ही वेट करते हो ना यार। प्लेसमेंट की बात करूं तो प्लेसमेंट में 2-3 फैक्टर जो स्टूडेंट लगातार मतलब देखते रहते हैं, हाईएस्ट पैकेज। बट आज थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आपका परसेप्शन प्लीज चेंज करो। हाईएस्ट प्लेसमेंट ना देख के परसेंटेज प्लेसमेंट पे ज्यादा ध्यान दो, ब्रांच वाइज प्लेसमेंट पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि हाईएस्ट प्लेसमेंट किसी एक बंदे का लगना है, जबकि परसेंटेज प्लेसमेंट और जो ब्रांच का पैकेज होता है वो ओवरऑल आपको समझ में आता है, आइडिया देता है। तो हमेशा इन सब चीजों को कंसीडर करो, इन फैक्टर को इंक्लूड करो जब भी आप कॉलेज चूज कर रहे हो अपने लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड की। तो देखो मैंने जब स्टडी किया तो देखा जो हाईएस्ट पैकेज है वो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है, इनफैक्ट दोनों, इस कॉलेज में भी बहुत अच्छा है, इस कॉलेज में बहुत अच्छा। नंबर ऑफ ऑफर्स भी बहुत बढ़ रहे हैं। अच्छा, नंबर ऑफ ऑफर्स इनके यहाँ अच्छे हैं, 973 हैं भाई। अगर आप 1200 के अराउंड आपका सीट मैट्रिक्स है, मतलब 1200 स्टूडेंट आपके यहाँ एडमिशन ले रहा है, 973 ऑफर आ रहा है, तो ऑन एन एवरेज मैं कहूंगा ठीक ऑफर है, मतलब अच्छा है। एंड एवरेज प्लेसमेंट भी बहुत ज्यादा तो नहीं है, इनका एवरेज प्लेसमेंट जो है 6.8 एलपीए है। अब जो यही एवरेज है ये सीएससी, आईटी और ईसीई के लिए लगभग 8 हो जाता है, और ओवरऑल देखें तो 6.8 हो जाता है। अब सीएससी, आईटी, ईसी के लिए 8 है, लेकिन नीचे वाली ब्रांच जो केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है, उनके लिए कम है भाई। उनके लिए आपका 6 एलपीए है लगभग, जो मैंने कैलकुलेट करा है अलॉन्ग विद ऑल द डेटा दैट आई हैव कलेक्टेड, ओके। एंड हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 52 गया है। अब यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज देखो, हाईएस्ट पैकेज इतना ज्यादा मैं तवज्जो नहीं देता भाई, तुम भी मत दो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पे आपका 1.2 CR गया है ऑफ कैंपस और 49 गया है, तो लगभग अगर 52 इसका गया, 49 इसका गया है, ठीक है। और एवरेज पैकेज इसका ओवरऑल बात करें तो 8.2 है, जबकि इसका एवरेज 6.8 है, ठीक है। इसका 6.8 है, इसका 8.2 है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। बट ना इनमें जो सीएससी का मैं जैसे बता रहा हूँ, सीएससी, आईटी और जो सर्किटल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है, उनका पैकेज ठीक है, अच्छा है, ठीक है। 50+ कंपनीज हैं, विजिट किया था, 382 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, 10 इंटरनेशनल ऑफर मिले हैं और 44 पीपीओज मिले हैं, मतलब जो इंटर्नशिप करने गए थे एंड फाइनली उनको प्लेसमेंट मिल गई है, एंड ठीक है। तो ये तो हो गया ओवरऑल, एक आपको यहाँ पे आइडिया लग गया प्लेसमेंट के बारे में। इनके अभी भी कुछ हाईलाइट्स हैं प्लेसमेंट की जो आप देख सकते हो। अब जैसे इधर बात करूं मैं, गूगल 2 लोग, ठीक है, ये ऑफ कैंपस है हालांकि, ठीक है, 49.5, और माइक्रोसॉफ्ट में 52 एलपीए पे एक, ठीक है, आपका 53 एलपीए पे स्प्रिंकल्स में, उसके बाद सेल्स फोर्स में 45 के एक, ऐसे जोमेटो में 20, ठीक है, आप देख सकते हो 25 सिस्को। तो ये सारे कुछ आपके अभी रिसेंट के ऑफर हैं, 2025 के जो प्लेसमेंट लगे हैं, इसमें 8 to 12 एलपीए, 8.5 से 10.5 एलपीए, 9 से 11.5 एंड 7 से 7.3 एलपीए, ये सब इनके अभी रिसेंट के प्लेसमेंट हैं। जबकि इनका भी कुछ रिकॉर्ड मतलब इतना खराब नहीं है। अगर ट्रिपल एम की बात कर लो आप, तो ट्रिपल एम में भी आप देखोगे तो गूगल में यहाँ भी रिक्रूटमेंट हुई है 52 एलपीए का, और यहाँ पे 32 एलपीए का आपका सर्विस नाउ में हुआ है प्लेसमेंट, ठीक है। ऐसे ही 36.5 एलपीए का हुआ है, 27 एलपीए का हुआ है। अगर इधर देखोगे तो 42 एलपीए का है, ठीक है, 19.2 एलपीए एंड 7 पॉइंट, मतलब अगर हाईएस्ट पैकेजेस वगैरह की बात करें तो पैकेज यहाँ भी अच्छे जा रहे हैं, हाईएस्ट में यहाँ भी अच्छे जा रहे हैं। बट देयर इज अ वन थिंग दैट यू शुड नोटिस, दैट यहाँ पे भी सीएससी और ये जो आपका ये भी सीएससी है, ठीक है।
तो लगभग लगभग जो सीएससी और आईटी वाले स्टूडेंट हैं ना, उन्हीं के हाईएस्ट पैकेजेस यहाँ पे जा रहे हैं। ये जो पैकेजेस हैं, बड़े बड़े पैकेजेस हैं, इन्हीं की वजह से एवरेज क्या हो जाता है, एवरेज अच्छा हो जाता है। तो इनमें भी देखोगे तो मोस्टली जो बड़े बड़े पैकेजेस हैं वो सीएस, आईटी और ईसीई के ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं इनके कट ऑफ्स की, कि कितने रैंक तक क्या मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी रैंक पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये जानना भी तो जरूरी है। और आपकी रैंक पे मिल रहा है तो कौन सी ब्रांच मिल रही है, और कौन सी ब्रांच मिल रही है तो उसका प्लेसमेंट कैसा है, ये भी तो बता देना भैया। बिल्कुल बता देंगे। चलो देखो, बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। अब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अगर बात करें आपके ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर के बारे में, तो 64,820 तक लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। ठीक है, और इधर बात करें तो इधर 39 मतलब 40,000 तक क्लोज हुआ था। लेकिन और भी ब्रांचेस हैं। आईटी की बात करें तो 78,000 तक और ये क्लोज हुआ था। मतलब अगर हमें सीएस वाली यानी सॉफ्टवेयर रिलेटेड ब्रांचेस चाहिए तो एटलीस्ट हमारी रैंक 78,000 तक होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि इसके बाद स्पॉट राउंड होता है, ये लास्ट राउंड का डेटा है। इसके बाद स्पॉट का डेटा हमने नहीं इंक्लूड किया है अभी। ठीक है, यहाँ पे सीएससी सेल्फ फाइनेंस है और सीएससी एआई है। यानी कि यहाँ अगर हमें सीएससी ब्रांच चाहिए तो लगभग लगभग हमारी कितना होना चाहिए, 51,000 अगर रैंक है तो हमें सीएससी या सीएससी से रिलेटेड ब्रांचेस जैसे सेल्फ फाइनेंस मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं सर्किटल ब्रांचेस की। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आईओटी, ये ब्रांच अभी न्यू है, 2 साल पहले आई है। ठीक है, तो इस पे अभी कट ऑफ ज्यादा जा रहा है, हालांकि ये कम हो जाएगा। अच्छी ब्रांच है, काफी अच्छा स्कोप है। तो इनमें अगर बात करें तो आपको मिल जा रही 1 लाख तक। ठीक है, 1 लाख तक मिल जा रही है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो आपको मिल रही है 58,000 तक, लगभग 60K तक भी मिल जाती है। अभी ना इसके बाद एक राउंड होता है। अच्छा, तुमको कुछ मजे की बात बताता हूँ। एक राउंड होता है इंटरनल स्लाइडिंग। ठीक है, अब इंटरनल स्लाइडिंग क्या होता है, जब आपका सारा राउंड हो गया नॉर्मल वाला, ऑनलाइन वाला ना, उसके बाद इंटरनल स्लाइडिंग होती है। जो बच्चे एडमिशन ले चुके होते हैं, जिनका क्या बोलते हैं लोअर ब्रांच में होते हैं, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो जब सारे राउंड ऑनलाइन होने के बाद ऊपर वाली सीटें खाली बचती हैं, तो क्या करते हैं, उनको रीसफलिंग किया जाता है। मतलब कि जो नीचे रहते हैं उनको ऊपर किया जाता है बेस्ड ऑन दियर रैंक एंड कैटेगरी, ऑल दैट। तो इंटरनल स्लाइडिंग भी बड़ा मजेदार राउंड होता है, ये भी। ठीक है, अच्छा होता है, मुझे लगा आपको बता देना चाहिए मुझे। ठीक है, ये भी कंसीडर करना फैक्टर में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पे 68 मिल जाती है, मैकेनिकल 81 तक मिल जाती है, केमिकल आपको 1 लाख से ज्यादा रैंक तक मिल जाएगी, सिविल आपको 1 लाख तक मिल जाएगी। जबकि अगर यहाँ बात करें इलेक्ट्रिकल की तो 1,18,000 तक मिल जाती है, मैकेनिकल की बात करें तो 1,46,000 तक, और केमिकल आप 1,72,000 और सिविल आपको 1,70,000 तक मिल जाती है। तो अगर ना कट ऑफ की बात करूं तो ट्रिपल एम में ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा रैंक तक मिल रहा है। अच्छा, रीजन क्या है इसका, रीजन भी जानोगे ना, रीजन जानना है कि नहीं जानना है बताओ। तो रीजन ये है भाई कि यहां पे तो नंबर ऑफ सीट्स हैं, नंबर ऑफ जो सीट्स हैं ये ज्यादा हैं। जब नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा हैं आपके पास, यानी आपके पास कैपेबिलिटी ज्यादा है स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, तो कट ऑफ क्या है, थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है। इसका ये कोई मतलब नहीं है कि ये कॉलेज खराब है या ये कॉलेज अच्छा है, इसको बिल्कुल फैक्टर कंसीडर मत करना भाई। ठीक है, ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो इसके नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा हैं, इसीलिए इसका कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं, कट ऑफ की एनालिसिस हो गई। तो ये देखो, रिक्रूटर्स की बात मैं थोड़ा ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि लगभग लगभग सारे रिक्रूटर्स बड़े बड़े आते ही हैं, मैंने आपको दिखा ही दिया। एंड लगभग लगभग आते हैं सारी चाहे आईटी लखनऊ की बात करें, चाहे ट्रिपल एम यूटी की। सोसाइटीज एंड क्लब्स की बात कर लें तो लगभग हमें देखने को मिल जाते हैं ट्रिपल एम यूटी में। अच्छा, इस पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, हमारे चैनल पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनी रखी है, वो चाहे ट्रिपल एम हो और चाहे आईटी लखनऊ, वो दोनों कॉलेजेस पे। तो अगर और डेप्थ में जानना है, पूरा हर एक चीज डेप्थ में जानना है, डिटेल में जानना है, तो चैनल पे जाके चेकआउट करो, वहां पे वीडियो बनी पड़ी है। ठीक है, तो जो आपको बहुत सारे यहाँ पे जो सोसाइटीज एंड क्लब्स देखने को मिलते हैं, और सिमिलरली यहाँ पे स्पोर्ट्स, कल्चरल, डे स्कॉलर क्लब। अब ये पता नहीं क्या है डे स्कॉलर क्लब, आई डोंट नो, डे स्कॉलर्स ने बना लिया है। टेक्निकल सब काउंसिल, एनसीसी और एनएसएस, ये चैरिटी वाला होते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज एंड क्लब्स वगैरह यहाँ पे भी हैं, और यहाँ पे भी आपको काफी सारे स्पोर्ट्स से लेके काफी बढ़िया इन्वायरमेंट मिलता है। आईटी लखनऊ में तो कोडिंग वगैरह भी काफी बढ़िया हो गई है। और ट्रिपल एम यूटी की अगर पर्टिकुलर अचीवमेंट की बात करूँ तो गेट वगैरह में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि बच्चे वहाँ के रिकॉर्ड रहा है हमेशा से, मतलब गेट वगैरह में अच्छा रिजल्ट देने का। ठीक है, आगे बात करते हैं फैसिलिटीज़ की। तो सारी फैसिलिटीज़ आपको, चाहे ट्रिपल एम यूटी की बात करें तो आपको हॉस्पिटल वगैरह, रिकॉर्डिंग स्टूडियो वगैरह भी है। ठीक है, अतिथि गृह यानी गेस्ट हाउस वगैरह है, कैंटीन है। बहुत ज़्यादा अप टू नॉच, मतलब टॉप नॉच नहीं है, बट ठीक है, यहाँ पे आपको कंप्यूटर लैब्स मिल जाएंगी, लाइब्रेरी मिल जाएगी, और भी जो फैसिलिटीज़ नॉर्मल, देखो जो फैसिलिटीज़ रिक्वायरमेंट है वो आपको दोनों कॉलेजेस में मिल जाएंगी। बट ट्रिपल एम यूटी का थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा मतलब ओल्ड मिलेगा, ये आपको समझना। ठीक है, अब देखो कॉलेज कितना अच्छा है वो डिपेंड करता है उसके एलुमिनाइज कहाँ कहाँ हैं। उसके एलुमिनाइज अगर अच्छी जगह हैं, अच्छे कंपनीज में हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं,
अच्छे कंट्रीज में है तो आपका ऑटोमेटिक एक वेटेज बढ़ जाता है इन द इंडस्ट्री। जब भी आप 4 साल के बाद बीटेक करके जाओगे तो आपका जो इंडस्ट्री होती है उसमें आपकी रेपुटेशन आपके एल्यूमिनाइज तय करते हैं। जितने आपके रिप्यूटेड एल्यूमिनाई हैं उतनी बढ़िया आपकी रेपुटेशन है, उतनी बढ़िया आपका सैलरी पे है, उतना बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, अभी बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी। तो काफी रिप्यूटेड एल्यूमिनाई आपको देख सकते हो, लगभग यहाँ भी हैं और आपको आईटी लखनऊ में भी काफी रिप्यूटेड एल्यूमिनाई मिल जाएंगे। तो एल्यूमिनाई के मामले में लगभग मैं कहूंगा कि इक्वल इक्वल है, बहुत ज्यादा ये नहीं कहूंगा कि कोई कॉलेज बहुत आगे है, काफी बढ़िया। आप अगर देखोगे इसको स्क्रीनशॉट लेके देख लेना एंड आप एक बार वेबसाइट पे चेकआउट करोगे तो एल्यूमिनाई वहां पे भी आपको बढ़िया सारी लिस्ट मिल जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जो मैंने आपको बताया था कि भाई कंफ्यूजन होता है कि क्या क्या चीजें हैं, किस कॉलेज की क्या चीजें हमें फैक्टर कंसीडर करने चाहिए, क्या चीजें हैं जो मेरे लिए पर्टिकुलरली अच्छी हैं। हो सकता है आप जितने लोग देख रहे हो कुछ की रैंक 1 लाख हो, कुछ की 1 लाख से कम हो, कुछ की 1 लाख से ज्यादा हो। ठीक है, अब ये जो चीजें बताने वाला हूं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं ये इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको जरूर कंसीडर करनी चाहिए। अब ये मैंने नोट डाउन करा है। जब भी आप कोई कॉलेज देख रहे हो 3 4 5 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो आप प्लेसमेंट देखते हो, उस कॉलेज का प्लेसमेंट कितना है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लेसमेंट देख के जाना है, बिना देखे नहीं जाना है। दूसरा आप फी स्ट्रक्चर देखते हो, फी स्ट्रक्चर कितना है, आप ज्यादा है अच्छा वो स्कॉलरशिप को अगर क्या करते हैं इंक्लूड कर देते हैं तो कितना है, इंक्लूड कर देते हैं तो कितना है, फी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कितना फीस आप पे कर रहे हो और कितने का एवरेज सैलरी आपको एवरेज पैकेज लगभग मिल रहा है, क्या आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा है उस कॉलेज में या नहीं है, ये फैक्टर भी। लैब्स आप कहोगे लैब्स क्या भैया, लैब्स यार बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप सीएससी में पढ़ रहे हो, चाहे आप केमिकल में पढ़ रहे हो, चाहे आप मैकेनिकल में पढ़ रहे हो। लैब्स का कंट्रीब्यूशन ऐसा होता है, देखो थ्योरेटिकली तो आपने पढ़ लिया यार, बट उसको कहाँ इंप्लीमेंट करोगे, कहाँ इंप्लीमेंट करोगे बताओ। लैब्स ऐसी चीजें होती हैं या मैं कहूंगा प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग ऐसी चीज होती है जो आपको चीजों को ज्यादा देर तक याद रखने में, ज्यादा आपको एक्सपोजर प्रोवाइड कराने में, ज्यादा उस पर्टिकुलर फील्ड में ज्यादा अच्छा इंप्रूव करने में ज्यादा मदद करती है। तो लैब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आज से ये फैक्टर इंक्लूड करना। एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब मैं कह सकता हूं कि क्या कॉलेज में कैंपस में क्या चीजें हैं जो आपको एक्सपोजर इन द सेंस यार आपको इन्वायरमेंट दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं, वो जो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में चाहिए होता है, वो जो बेस चाहिए होता है, वो जो प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। अब प्लेटफॉर्म की बात करें तो अपॉर्चुनिटी यार आप हो सकता हो आप जितने लोग देख रहे हो हर फील्ड में अलग अलग अच्छे हो सकता है कोई टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई डिजाइनिंग फील्ड में कोई बहुत अच्छा हो सकता है, किसी की एकेडमिक जो स्किल्स हैं वो एक्सीलेंट हों, और हो सकता है किसी की स्पीकिंग स्किल्स एक्सीलेंट हों, कोई सिंगिंग में, कोई स्पोर्ट्स में, अलग अलग चीजों में अच्छा हो। तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं पर्टिकुलर कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज केवल पढ़ाने के लिए नहीं होता, ये अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है ताकि आप फ्यूचर में अच्छा कर सको अपने कॉलेज में। ठीक है, तो ये 4 5 फैक्टर जो हैं वो इंक्लूड करोगे तो आपको एक जो कॉलेज मिलेगा वो बहुत ही प्यारा कॉलेज मिलने वाला है, अगर इन सारी चीजों को आपने अच्छे से। अब यहां पे अगर मैं पर्टिकुलरली अपने वीडियो पे लौट आऊं वापस ट्रिपल एमयूटी वर्सेस आईटी लखनऊ पे, तो प्लेसमेंट हमने देखा दोनों का अच्छा है। ठीक है, अब हम अपने वीडियो पे लौट आते हैं और बात करते हैं अपने चीज़ों के बारे में। अब देखो प्लेसमेंट के मामले में ट्रिपल एमयूटी भी बढ़िया है एंड आपका आईटी लखनऊ भी बढ़िया है, बट यहाँ पे एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो ट्रिपल एमयूटी की है वो टॉप ब्रांचेस, ट्रिपल एमयूटी की जो टॉप ब्रांचेस हैं वो ज़्यादा अच्छा करती हैं कंपेयर टू किसके, कंपेयर करें अगर सिविल से, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल से और मैकेनिकल से। ठीक है, ये 3 ब्रांचेस हैं जिसमें थोड़ा सा कम प्लेसमेंट होता है कंपेयर टू, जबकि आईटी लखनऊ में लगभग लगभग प्लेसमेंट हो जाता है। इसमें थोड़ा सा कम है कंपेयर टू आईटी लखनऊ। ठीक है, तो ये एक पहला पॉइंट। यहाँ पे फी स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्रिपल एम में भाई थोड़ा सा ज्यादा फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मैं एम वर्सेस आई लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना, ट्रिपल एम वर्सेस आईटी लखनऊ का फीस स्ट्रक्चर इसका ज्यादा है। आरओआई एवरेज प्लेसमेंट से आप समझ सकते हो, ब्रांच वाइज प्लेसमेंट से समझ सकते हो। आरओआई लगभग लगभग ठीक है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो गेट करना चाहते हो, जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, जो अच्छा एक बड़ा सा कैंपस चाहते हो, तो ट्रिपल एम। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो एक्सपोजर ज्यादा चाहते हो सिटीज का, जो क्या बोलते हैं ज्यादा फैसिलिटीज एंड ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में करते हो, तो आईटी लखनऊ आपके लिए बेस्ट है। आईटी लखनऊ में कोडिंग कल्चर थोड़ा सा ज्यादा है, बेटर देन ट्रिपल एम यूटी लखनऊ। ठीक है, ओके, ये हो गई आरओआई की बात। अब लैब्स की बात करें तो लैब्स आपको दोनों जगह अच्छी मिल जाएंगी, चाहे ट्रिपल एम यूटी की बात करो चाहे यहाँ पे बात करो। एक्सपोजर वाइज बात करूं तो देखो स्पोर्ट्स में तो आईटी लखनऊ अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, ट्रिपल एम यूटी की भी काफी बढ़िया है। और अगर ओवरऑल
एक्सपोजर की बात करें तो जहां तक मैंने देखा है तो लगभग लगभग दोनों का आपको सेम देखने को मिल जाता है, बट आईटी लखनऊ को यहाँ पे थोड़ा सा एज मिलता है, ठीक है, आईटी लखनऊ को थोड़ा सा एज मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये सिटी में है, लखनऊ में है। और अपॉर्चुनिटी वाइज बात करें तो अपॉर्चुनिटी लगभग लगभग आईटी लखनऊ में थोड़ी सी यहाँ पे भी मैं कहूंगा ज्यादा मिलती है रेदर देन ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर, क्योंकि यहाँ की जो ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर की फैकल्टीज हैं कुछ डिपार्टमेंट की, ठीक है, जो आपको फैकल्टी देखने को मिलती हैं वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होती है, तो ये आपको देखने को मिलता है। आईटी लखनऊ में भी हालांकि स्ट्रिक्ट है, ऐसा नहीं है कि आईटी लखनऊ में एकदम फ्री है। देखो ओवरऑल बात करें तो दोनों कॉलेज गवर्नमेंट हैं और अच्छे हैं, अपने अपने फील्ड में बढ़िया कर रहे हैं। एंड ये सारे फैक्टर्स जो आपको मैंने बताया ये जरूर इंक्लूड करना चाहिए जब भी आप अपने लिए कॉलेज ढूंढ रहे हो। तो आई होप ये जो वीडियो मैंने आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी अच्छा लगा होगा यार, अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देना, और हाँ सब्सक्राइब करके जाना यार, सब्सक्राइब देखते हो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, सब्सक्राइब करो। और काउंसलिंग में कोई दिक्कत आ रही हो तो हमसे कनेक्ट करो, हम आपकी काउंसलिंग एकदम अच्छे से आपको गाइड करेंगे अच्छे कॉलेज में। आपकी रैंक के बिहाफ पे जितनी आपकी रैंक आई, जितनी आपकी परसेंटाइल है, उसके बेसिस पे क्या बेस्ट कॉलेज रहेगा। ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस पड़े हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी पड़ी है इंटरनेट पे, बस एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या बेस्ट है वो चीज ढूंढ के लाना, निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और बहुत सारा इंटरनेट पे डेटा गलत भी है तो उससे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। सो जब भी अपने लिए रिसर्च करो अच्छे से करो, ध्यान से करो, ठीक है, और कॉलेज जब भी चूज करो हमेशा से फैक्टर इंक्लूड करो, जो भी सारे फैक्टर्स हैं। आई होप ये चीजें अच्छी लगी होगी यार, सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।